जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको तुला राशि दिसंबर 2022 का भविष्य फल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको तुला राशि का सामान्य जीवन, कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन तथा अंत में आने वाली बाधाओं से बचने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन। तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर का यह महीना मिश्रित परिणामदायक रहेगा। इस महीने आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर देना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या में परेशानी का कारण बन सकती है। आर्थिक मोर्चे पर यह महीना अच्छा रहेगा और यदि आप निवेश करते हैं तो यह बहुत ही सफलतादायक रहेगा। किसी महत्वपूर्ण दोस्त से कहा सुनी हो सकती है। दिसंबर का यह महीना आपके जीवन के लिए बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। कार्यक्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। चतुर्थ भाव में बैठे शनिदेव की पूर्ण दृष्टि पूरे महीने आपके दशम भाव पर रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने काम को जिम्मेदारी समझकर करेंगे। आपके अंदर अनुशासन होगा और आप समय के पाबंद रहेंगे तथा आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और खूब मेहनत करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और आप मनपसंद काम प्राप्त करने में भी कामयाब हो सकते हैं। कुंडली के छठे भाव में बृहस्पति देव अपनी ही राशि में विराजमान होकर आपको दूरदर्शिता प्रदान करेंगे। बुध और शुक्र और सूर्य के तीसरे भाव में आ जाने से आप अपने सहकर्मियों से अच्छा संबंध रहेगा, जिससे आपको अपनी नौकरी में और भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और वह आवश्यक पड़ने पर आपकी हर संभव मदद करेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सप्तम भाव में बैठे राहु महाराज आपकी बुद्धि को बहुत तेज गति से चलाएंगे। आप मुश्किल चुनौतियों का हल चुटकी बजाते ही कर लेंगे, जिससे व्यापार की बाधाएं दूर होंगी और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होने से आपको व्यापार में निवेश करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा, नहीं तो धन गलत स्थिति में पहुंच सकता है और इससे आपके व्यापार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूर्यदेव के 16 दिसंबर को आपके तीसरे भाव में आने के बाद आपकी जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आपको सरकारी क्षेत्र में भी काम प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके व्यापार में चार चांद लग जाएंगे। इस प्रकार विशेष रूप से इस महीने का उत्तरार्ध आपके लिए लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि इस महीने आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मंगल महाराज वक्री अवस्था में कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और बृहस्पति देव छठे भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में तेजी बनी रहेगी और आप बेतहाशा खर्च के कारण थोड़े परेशान हो सकते हैं। कुछ धार्मिक कामों और कुछ महत्वपूर्ण कामों पर भी आपका धन खर्च होगा, लेकिन कुछ व्यर्थ के खर्चे भी आपको परेशान करेंगे। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। हालांकि मंगल के अपने ही दूसरे भाव को देखने के कारण अचानक से धन प्राप्ति का गुप्त धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बुध, शुक्र और सूर्य का तीसरे भाव में गोचर होने के कारण आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि सूर्य देव की कृपा से सरकारी क्षेत्र में लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा और आपको कुछ अच्छे लाभ की उम्मीद करनी चाहिए। स्वास्थ्य जीवन। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि यह महीना बहुत ध्यान से रहने का है।
स्वयं को महत्वपूर्ण समझते हुए अपने शरीर को समय दें। सुबह की सैर करें अथवा साइकिलिंग करें, इससे आप पसीना बहाएंगे और शरीर को मजबूती मिलेगी। आपकी राशि पर राहु केतु का प्रभाव होने के कारण आप स्वयं के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, जो कि किसी भी समस्या को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। इसके बावजूद कुंडली के अष्टम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में स्थित है, इसलिए आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। इस दौरान फोड़े फुंसी, रक्त संबंधित अशुद्धियाँ, किसी भी प्रकार की छोटी मोटी दुर्घटना या फिर पूर्व में आ रही किसी भी समस्याओं को दूर करने के लिए सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधित मामलों के लिए यह महीना सामान्य रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज अपने से द्वादश भाव में अर्थात कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। इसकी वजह से आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ दूरी महसूस की जा सकती है। यह एक अघोषित दूरी होगी, यानी कि आप दोनों चाहकर दूर नहीं होंगे, बल्कि किसी न किसी कारणवश आप एक दूसरे से दूरी हो सकती है। अच्छी बात यह होगी कि आप अपने प्रेम के बारे में अपने कुछ विशेष परिजनों से चर्चा कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी, अर्थात उनकी तरफ से आपके प्यार को सहमति मिल सकती है। 3 तारीख को बुध ग्रह और 5 तारीख को शुक्र ग्रह के आपके तीसरे भाव में आकर नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के लिए प्यार की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इससे आपके बीच रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। यदि विवाहित लोगों की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। कुंडली के सप्तम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति जीवन साथी को थोड़ा हट्टी बनाएगी और वे मनमोजी स्वभाव दिखाने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि वह आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। इससे आप दोनों के बीच कहासुनी होने की संभावना बढ़ेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज कुंडली के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपके जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ेगी और वह कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जो आपको चुभ जाए, तथा आपके ससुराल पक्ष से भी इस समय में आपको ज़्यादा अनुकूल वार्तालाप मिलने की संभावना कम है। ऐसे में माहौल अनुकूल ना होने के कारण आपको सावधानी रखते हुए किसी भी वाद विवाद को बढ़ने से रोकना चाहिए। अपनी संतान को लेकर आप थोड़े चिंतित नजर आएंगे, यह आपकी एक संभावित चिंता होगी, फिर भी आपकी संतान के लिए समय अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो उसमें उतार चढ़ाव दिखाई देता है। कुंडली के दूसरे भाव में बुध और शुक्र की उपस्थिति आपके कुटुंब का माहौल सकारात्मक बनाकर रखेगी। रिश्तों में प्यार बना रहेगा, लोग एक दूसरे की भावना को समझकर अच्छा व्यवहार करेंगे और घर में खुशी का माहौल रहेगा। कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे मेहमान आए, इससे सभी लोगों को उत्साह और उल्लास की भावना रहेगी और सभी मिलकर उस काम में अपना सहयोग करेंगे। इसमें आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मंगल की अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव पर दृष्टि थोड़ा तनाव बढ़ाने का काम भी कर सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो संभव है कि आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा परिवार के किसी व्यक्ति को कुछ गलत कह दिया जाए, जिसमें परिवार का विवाद हो जाए। इसलिए आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए इन सभी बातों को दूर रहने का प्रयास करना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दूसरे भाव पर दृष्टि व्यवहार कुशलता बढ़ाएगी और इन सभी चुनौतियों का सामना करने का हौसला देगी। बाधाओं से बचने के लिए उपाय यह है कि आपको शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर छोटी कन्याओं को खिलाना चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अथवा हरा पालक अवश्य खिलाएं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और दिव्यांगजनों की सहायता करें। शुक्र के दिन बीज मंत्र
द्राम द्रीम द्रोम सहा शुक्राय नमः का जाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इससे आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी।